तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। वो गाना गाकर हम परमेश्वर का महिमा करेगा। प्रेज गॉड। सब लोग खुश है ना? खुश है करके हम विश्वास करता है। एक जोरदार हालेलुया, जोर से हाथ उठा के बोलिए प्रेज द लॉर्ड। जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कम ऑन, हम मिलकर ताली बजा के आदि और अंत तू ही है वो गाना गाकर प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू, ताली बजा के, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सत्य तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। एक आदि और अंत तू ही है। हालेलुया, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। ओ दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुभ सरा। जीवन मेरा पापों से भरा, जग अंधेरा और अशुभ सरा। ओ मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। हालेलुया, राजाओं का राजा तू ही है। ओ प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने। गाय कोड़ की बार भी सलीब पर उसने अपनी जान। गाय कोड़ की बार भी सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, महान है। यीशु तू अच्छा है, अच्छा है। यीशु तू जिंदा है, जिंदा है। यीशु तू धन्य है, धन्य है। दूधों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं
का यीशुवे हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ वायदा किया तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा। वायदा के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे, वायदा के लिए आते हैं, बरकतों की बारिश बूंदे। ओ यीशु तू महान है, महान है यीशु, तू अच्छा है, अच्छा है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा है यीशु, तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धियों से ज्ञान तू ही है। हालेलुया, राजाओं का राजा तू ही है, यीशुवे प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ यीशु तू महान है, महान है यीशु, तू अच्छा है, अच्छा है। ओ यीशु तू जिंदा है, जिंदा है यीशु, तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही, हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु तू ही। मिलकर एक बार यीशु तू महान है, महान है यीशु, तू अच्छा है, ओ यीशु तू जिंदा है, जिंदा है यीशु, तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। ओ राजाओं का, ओ हालेलुया, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही। ओ यीशु तू महान है, अपना हाथों को उठा के, यीशु तू धन्य है, धन्य है यीशु, तू जिंदा है, जिंदा है यीशु, तू धन्य है, धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। हालेलुया, राजाओं का, ओ धन्यवाद, 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 प्रभुओं का तू ही, ओ राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। हालेलुया, 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 हमारे यीशु मसीह राजाओं का राजा है। प्रेज गॉड, हमारे यीशु मसीह प्रभुओं का प्रभु है। प्रेज गॉड, हालेलुया। कितना लोग उसको विश्वास करता है? हमारे परमेश्वर से और कोई, हमारे परमेश्वर जैसे और कोई प्रभु नहीं है। हालेलुया, और कोई ईश्वर नहीं है। प्रेज गॉड, कितना भाग्य लोग है, धन्य लोग है, इस परमेश्वर को हमको आराधना करने के लिए प्रभु ने दिया वाला मौका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक और गीत गाएगा, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। प्रेज गॉड, हम ताली बजा के गीत गा कर प्रभु का महिमा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ओ प्रभु हमारा कितना महान,
ओ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र। सब लोग हाथ उठा के पवित्र आत्मा, मिलकर गाइए। ओ पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। सिर्फ तेरे लिए इश्क, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यस आमीन, हालेलुया। ओ सिर्फ तेरे लिए, इश्क तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। ओ सिर्फ तेरे लिए, इश्क तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, यीशु पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु चरणों में, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में, पवित्र आत्मा। प्रभु धन्यवाद यीशु मसीह, आपके चरणों में हम एक एक को आपने लेके आया परमेश्वर, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद यीशु मसीह। आज पूरा दिन प्रभु हम एक एक को आपने संभाला, आपने रखवाला किया है, आपकी कृपा हमारे साथ थी प्रभु, आपकी दया हमारे साथ ही प्रभु, हम एक एक का प्रभु साथ ही परमेश्वर, हमारा जाना आना सब कुछ प्रभु आपने रखवाला किया, संभाला यीशु मसीह। हमारा परिवार को, हमारा प्रभु बच्चों को परमेश्वर, हमारा कामों को परमेश्वर, हालेलुया, आपकी कृपा थी प्रभु आज के दिन। और आज रात को फिर से प्रभु पूरा परिवार मिलके, प्रभु मंडली मिलकर आपके संग गाने के लिए आपने सहायता किया। ओ आपका कृपा के लिए धन्यवाद, आराधना करने के लिए आपने कृपा दिया, धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु अभी हम आपका वचन सुनने जा रहे हैं परमेश्वर, आपकी दास को अभिषेक करो प्रभु, हमारे हृदयों को खोल कर रख रहा हो परमेश्वर, ताकि प्रभु आपकी वचन हमें हमारे एक एक हृदय में परमेश्वर वो वचन अंदर जाके वो आने वाले दिनों में आत्मा का फल लेके आ सके परमेश्वर, उसके लिए प्रभु धन्यवाद, हालेलुया। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह का नाम से मांगता हूँ, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो प्रभु को धन्यवाद देते हैं आज का ये रात के समय के लिए, हमें इस प्रकार जो है आने के लिए प्रभु ने हमें सहायता किया है। कितने लोग खुश है? अगर खुश है तो दोनों हाथ उठाकर परमेश्वर को एक धन्यवाद बोलो, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ओ हालेलुया। हमारा हर अवस्था के ऊपर हम परमेश्वर को धन्यवाद देते जाना चाहिए, हालेलुया। अवस्था हमें दबाना नहीं चाहिए, लेकिन हम उस अवस्था के ऊपर राज कर कर आगे जाना जरूरी है, हालेलुया। सो प्रभु आशीष करें। आज हमारे बीच में प्रभु का वचन देने के लिए प्रभु का दास हमारे बीच में जो है आया है, पास्टर टी थॉमस हमारे बीच में जो है आया है। पापा जो है पास्टर को हमारे बीच में इंट्रोड्यूस करेंगे। Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord. We are so happy to have one more night meeting at the Lord's presence. प्रभु की उपस्थिति में जो है एक और शाम की समय प्रभु ने देने के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। You know, dear children of God, the word says that wherever two or three people are gathered together, their Lord's presence is there. बाइबल ये बताता है कि जहां पर 2 या 3 लोग यीशु की उपस्थिति पर
आते हैं वहां पर परमेश्वर आता So है। remember that at the Lord's presence, whether we are singing or praying or hearing the word of God, we are here at the Lord's presence to give something to the Lord. Hallelujah. शायद हम लोग जो है एक व्यक्ति हो, दो व्यक्ति हो, या दूर में हो, नजदीक में हो, जब हम साथ बैठकर जो प्रार्थना करते हैं या गाना गाते हैं, अब परमेश्वर को कुछ दे रहा है। The specialty of the God's presence is that the same way we give out to the Lord, Lord also wants to give back to us whatever we want at the Lord's presence. क्योंकि ये जो है ऐसे है कि जो जब हम परमेश्वर को जब देता है, धन्यवाद देते हैं, हम जो भी हमारे जीवन से देता है, परमेश्वर भी जो है हमें जो है अपना स्वर्ग से हमें भी देता है। So today you can expect a greater things by the worship or word. God is going to bless you and talk to you and meet all our needs. आज प्रभु जो है हम वचन के द्वारा और गीतों के द्वारा प्रभु हमें जो है बात करेगा और जो है हमारा जिंदगी का आवश्यकता को प्रभु जो मीट करेगा। Today I am so happy to have respected Pastor T. Thomas with us from United States. आज हमारा शाम के समय पर अमेरिका से पास्टर टी थॉमस जो है हमारे बीच में जो है आए हैं। He is the senior pastor for the Crossview Church of God in Dallas. अमेरिका में डालस नाम का जगह है, वहां का एक सीनियर पास्टर है प्रभु का दास। Though he has been staying over there for so many years, but he has a great heart for his mother country, India. प्रिय दास वे अमेरिका में बहुत साल से रह रहा है, फिर भी अपना मातृ राज्य भारत के प्रति बहुत चिंता है, बहुत प्रार्थना भी करते हैं। My brother is also attending in that church and doing the ministry. पापा का जो भाई है वो भी इसी पास्टर का इसी चर्च में जाता है और वहां का एक सेवक भी है। Always my brother Rajan Abraham used to talk about dear Pastor T. Thomas with a great reputation. बहुत आदर के साथ जो मेरे भाई राजन अब्राहम हैं, वो जो प्रिय पास्टर थॉमस के बारे में बहुत बात करता है। He is always concerned about the perishing souls. He has been so much concerned about the North Indian you dear brothers. और जो नाश होने वाले आत्माओं के प्रति और जो उत्तर भारत के लोगों के प्रति पास्टर टी थॉमस बहुत चिंता करता है और प्रार्थना भी करते हैं। So today we are going to let us welcome our dear Pastor T. Thomas in our midst. Hallelujah. हम लोग मिलकर जो तालियों के साथ जो है प्रभु का दास पास्टर टी थॉमस को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। Hallelujah. ताली बजाकर हम प्रभु दास को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। Pastor, we consider this is a great honor for us to see you and getting this chance to minister the word of God with us today. पास्टर ये जो हमारा बहुत सौभाग्य की बात है, आज आपको हमें मिला है आज ऐसे प्रभु का सेवकाई करने के लिए। Our people are many people are in North India, but few of the people only having the 4G phones, so limited people only could able to join in our meeting. हमारा भाई बहन लोग जो है उत्तर भारत में रहते हैं और सबके पास जो है बड़ा यानी 4G मोबाइल नहीं है, इसलिए जिसके पास है वैसे थोड़े लोग जो आज जमा हुआ। But they are very nice people. They are hunger for the word, so you can free to share the word of God from the words. Same time your experience. Whichever Holy Spirit speak to you, you can freely talk, no problem. You can, just like family members, you can freely talk. They are such a lovely people. Pastor, over to you. You can share that. You can take another 1 hour, Pastor, according to your leading of the Holy Spirit. You can take it. Pastor John will translate the word message. Thank you, Pastor Jacob Abraham, for this wonderful opportunity to be with you. हम जो पास्टर जेकब अब्राहम को धन्यवाद देना चाहते हैं, आज शाम को प्रिय दास के साथ हमें आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। Our relationship goes back to many years. हमारा जो रिश्ता है वो बहुत पीछे को हमें लेकर जाता है। Your father and my father were co-ministers in India many years ago.
जो पास्टर टी थॉमस के पिताजी और इधर पापा का पिताजी, ये दोनों जो है साथ साथ सेवा करते थे बहुत साल पहले भारत में. I remember all of you very well. When you were little children, you probably remember me. I may be a little older than you, but still, we were in the work of the Lord. Our parents were mainly in the work of the Lord. We as children supported them and be with them. That was more than 50 or 60 years ago. जो 50 या 50 साल पहले मुझे याद है, आपके परिवार को मैं याद करता हूं. उस समय पर हम लोग जो छोटे से बच्चे थे, आपका पापा और जो मम्मी जो प्रभु का सेवकाई में थे, उस समय पर जो है आप लोग भी उन्हीं का साथ जो है मिलकर जो है ऐसे सेवकाई जो करते थे. For the last more than 30 years, your brother Pastor Rajan Abraham and his family was a blessing to me. Even though we families were separated, your brother was a great blessing to me in this area for very many reasons. और जो पापा का भाई जो पास्टर राजन अब्राहम है, वहां वो इस मंडली के लिए बहुत आशीष के कारण हुआ है और व्यक्तिगत रूप से भी बहुत आशीष के कारण जो बना है. I'm so honored to be with you, with all of you, with all you brothers and sisters in the Lord, and be with you and in fellowship with you this morning. I mean, it's morning time here, it's over there. I know it's the evening time. तो आज जो है आप लोगों के साथ जो है ऐसे आराधना करने के लिए प्रभु ने जो ये अवसर दिया है. भले अमेरिका में जो सुबह है, लेकिन हमारे लिए इंडिया में अभी शाम के समय है. I'm a little bit kind of sick, but not that sick, but so if I cough or something, please forgive me. क्योंकि मैं थोड़ा सा बीमार है, लेकिन ज्यादा नहीं है. अगर बीच में अगर रुक दिया तो आप लोग मुझे माफ करिएगा. Thank you all, brothers. God bless you, and pray for me so that the Lord speak through me. Yes, praise the Lord. आज जितने भी हमारा भाई बहन लोग आया है, आपके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता है और आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा ताकि जो बातें मैं आपको बताना चाहता है वो बात जो है पूरा सही से मैं आपको बता पाऊंगा. The Lord speaks through me. My words have no impact at all. प्रभु हमसे हमारा द्वारा बात करेगा, लेकिन मेरा जो बातें हैं वो आपको कोई उत्साह नहीं देता है. I'm just a human being, just like anybody else, but God can use me, and I pray, may the Holy Spirit use me for the benefit when I speak to you this morning. मैं एक साधारण व्यक्ति हैं, आप जैसे एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन जो परमेश्वर की आत्मा मेरे द्वारा आपके लिए बात करने के लिए आप लोग बहुत प्रार्थना के साथ जो रहना जरूरी है. आमीन. I really enjoyed the worship with you. I don't know Hindi that well, but I understood some part of the singing, and Sister Feba sang very well, and I was very blessed by the singing. जो आपकी आराधना में मुझे बहुत अच्छा लगा. मुझे हिंदी जो इतना अच्छा से नहीं जानता है, फिर भी थोड़ा थोड़ा इधर उधर से कुछ बातों को मैं समझता हूँ और जो बहन फेबा ने जो वर्शिप किया है वो मुझे बहुत अच्छा लगा. You are singing how wonderful our God is. आपने गाया है देखो परमेश्वर कितना महान है. Hallelujah. That's our joy this morning. Your God and my God, we serve the same God. He is so wonderful. He is so great. He is above everything else. आमीन. जिस परमेश्वर को हम प्रार्थना करते हैं, सेवा करते हैं, वो प्रभु जो है सर्वशक्तिमान है, वो जो है अति सुंदर परमेश्वर है. हालेलुया. आमीन. No matter what language we use, English or Hindi or whatever language we use, we cannot describe the greatness of our God, how wonderful He is. Our words are not enough to describe the magnificence or the greatness of our God Almighty. हम लोग जो कोई भी भाषा बोले, लेकिन जो जिस परमेश्वर को हम सेवा करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, उसको वर्णन करने के लिए वो जो हमारे पास वे शब्द या भाषा सब कुछ वे कम होते जाता है. उतना अधिक सुंदर है प्रभु. आमीन. But the beautiful thing is that this Lord, who is so great, so wonderful, is very near to us.
तो ये मतलब उसने इसमें सबसे अच्छी बात है कि ये प्रभु इतना महान है, फिर भी ये परमेश्वर बहुत करीब है हमारा। When you and I open up our mouth and worship Him, He dwells on the praises of His people. जब हम लोग मुंह खोलकर जब प्रार्थना या आराधना करने के समय पर परमेश्वर हमारा स्तुतियों के ऊपर विराजमान होता है। हालेलुया। I know many people come to the presence of God, they don't worship God, they don't receive anything because they don't feel the presence of God. But when you and I worship God, no matter what language it is, it doesn't matter. But the presence of the Lord, the mighty power of the Lord is felt when we sing praises unto Him. आमीन। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, वो लोग जो प्रार्थना के लिए बैठने के समय पर, नहीं तो आराधना के लिए बैठने के समय पर उनको कुछ महसूस नहीं होता है, लेकिन मैं और आप जो है घुटना टेककर प्रार्थना में बैठने के समय पर परमेश्वर का उपस्थिति जो है मेरा ऊपर, आपके ऊपर जो है गिर जाता है। हालेलुया। आमीन। In Psalms 34 verse 18, it says, the Lord is near to those who have a broken heart and saves such as a contrite spirit. और भजन संहिता उसका 34 की जो है 18 में लिखा गया है, परमेश्वर जो टूटा मन वालों का नजदीक है। If you have a broken heart, if you are worried about something, if you are grieving about something, the very presence of the nearness of God is with you this morning. आमीन। अगर जो है हमारा मन जो है परमेश्वर के सामने टूटा हुआ मन है, तो हम लोग कुछ चीज के प्रति जो है हम लोग विचार करते हैं, सोचते हैं, तो लिखा हुआ है टूटा मन वाले के नजदीक में परमेश्वर होता है। हालेलुया। The eyes of the Lord is open to the righteous. His ears are open to their cry. और जो परमेश्वर की नजर जो है खुला रहता है और अपनी कान जो है हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए खुला भी रहता है। आमीन। If we have a close friend or a relative who is willing to help us and who has the resources to help us, we kind of feel secure. अगर जो है हमें मदद करने के लिए हमारे रिश्तेदार से कोई अगर जो है आगे आता है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, ऐसे लगता है कि मेरा कुछ है, मेरा पीछे कोई है करके। We have so many friends and relatives and dear ones to us, but they may not be able to help us because they don't have enough resources to help us. और जो शायद हमारा भाई बहन, हमारा माता पिता सब लोग हमारा नजदीक में हो सकता है, लेकिन वो लोग जो है हमें मदद भी नहीं करते हैं। इसलिए मदद नहीं करता है क्योंकि उनके पास जो है जितना रिसोर्सेस, यानी उनके पास वे अभाव, पैसे के अभाव या और कुछ अभाव होता है। Hallelujah. But we have a heavenly Father with whom we have entered into a relationship through faith. हमें, लेकिन हमारे लिए एक स्वर्ग में एक परमेश्वर है जिसके साथ विश्वास से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। हालेलुया। We were once did not have any relationship with the Lord. There was a time when we were away from God. लेकिन जो ऐसे एक समय था जब हम मेरा और आपका कोई रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं थे। But now we have a relationship with our Lord Jesus, our God, through the blood of Jesus Christ that is shed on the cross of Calvary. लेकिन अभी जो है मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ है क्योंकि उनका पवित्र लहू जो कालवरी क्रूस के ऊपर मेरे लिए बहाया है, उनके साथ जो है मेरा रिश्ता अभी बना हुआ है। हालेलुया। In Ephesians 2:8, the Bible says that for by grace you have been saved through faith. It is a gift of God. और एफेसियस का 2 अध्याय का 8वां वचन पर ऐसे लिखा है, विश्वास के साथ तुम्हारा उद्धार और अनुग्रह के साथ जो हुआ है। It's a gift of God. We did not deserve it. We don't have any right to ask God to give this special privilege to us, but by the grace of God, through faith, through believing Jesus Christ, we received a relationship with God Almighty. So परमेश्वर का उद्धार या परमेश्वर के अनुग्रह पाने के लिए मेरे पास या आपके पास कोई प्रकार का जो है गुण नहीं था, क्वालिफिकेशन नहीं थे, लेकिन क्या हुआ है, परमेश्वर की कृपा से, उनका दया से, उनका अनुग्रह के कारण जो है आज मुझे और आपको उस बातों को विश्वास के साथ मिला हुआ है। आमीन।
In that chapter, it says that there was a time in our lives we were without God. तो ऐसे लिखा गया कि हमारा जीवन भर ऐसे एक समय था हम लोग जो है बिना प्रभु के साथ चलते थे. In all of our lives, there were times when we were away from God. We did not have any relationship with God. And there was a time like that in almost every one of our lives. तो आज वे हम सबके साथ ऐसे एक समय था क्योंकि उस समय पर मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कोई संपर्क नहीं थे, कोई परमेश्वर के साथ कोई संपर्क नहीं थे. हम लोग जो है ऐसा जो है एक जंगली जानवर जैसे चलते था. The Bible says that we were far away from Almighty God. तो बाइबल ऐसे बोलता है कि हम लोग जो है उस परमेश्वर से बहुत दूर चला गए थे. But now you and I have been brought near to Him through the blood of Jesus Christ. लेकिन आज मैं और आप जो है ये प्रभु के पास में प्रभु के नजदीक आया गया है. कैसे आया है? यीशु मसीह का लहू के द्वारा हमें नजदीक में लेकर आया है. हालेलुया. There were times in our lives there is nobody to help us. We were in desperate situations. तो और जो हमारे जीवन में ऐसे समय था हमें मदद करने के लिए कोई भी नहीं था. कल क्या होगा ऐसे प्रकार का बड़ा बेचैनी हमारे जीवन में थे. There were times when we didn't have any money to buy our food or to meet our needs. और हमारा पास ऐसे समय था हमारा पास पैसा नहीं थे खाना खरीदने के लिए और सारी काम के लिए. There were times when we were sick and our pains, nobody could solve the problems. We were sick and no doctors or anybody could help us. और बहुत बार जो है बीमार में पड़ा हुआ था और उस समय पर हमें मदद करने के लिए कोई भी डॉक्टर या नर्सेस नहीं था क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं थे. Even if they were near to us, they were not able to help us. तो भले ये लोग जो हमारा नजदीक होने से भी ये लोग हमें जो है मदद नहीं कर पा रहा था. Even in that time of desperate moments, hallelujah, the very presence of our God Almighty helped us and saved us and provided ways for us, and I thank God for that. हालेलुया. उसी परिस्थिति में भी क्या किया है परमेश्वर जो हमारा नजदीक में आया है उनको उपस्थिति दिए हैं और हमारा सारी जरूरतों को सारी बातों के ऊपर भी परमेश्वर ने हैंडल किए हैं. हालेलुया. Sometimes God let us go through difficult times to teach us the presence of God. क्योंकि ये जो है कठिनाई की परिस्थिति में जो है परमेश्वर का उपस्थिति को जो है सीखने के लिए हमें मौका मिलता है. If we have everything, if we don't have any problems, if we don't have any difficulties, sometimes we have a tendency to forget God. हमें अगर हमारे पास सब कुछ है हमारे पास अगर सारे चीज है तो हमारे पास ऐसे एक प्रवणता आता है हम परमेश्वर को भूल सकता है. Then the Lord let us go through some difficulties, some tough times in our lives. तो जो प्रभु हमें जो है कभी जो है बहुत कठिनाई के समय पर कठिनाई के रास्ते में हमें लेकर जाता है. It is not to destroy us or to throw us out in the open. क्योंकि ये हमें नाश करने के लिए नहीं है और नहीं तो हमें जो बाहर फेंकने के लिए भी नहीं है. But it is to show how loving and caring the Almighty God is. तो इस सारी बातों के द्वारा परमेश्वर ये दिखाना चाहते हैं सिखाना चाहते हैं बेटे मैं तुम्हें और ख्याल रखता हूँ और मैं तुझे ज्यादा प्रेम भी करता हूँ. आमीन. The nearness of God, the presence of God that we feel in our lives helps us in the most difficult moments of our lives. और जो परमेश्वर को हमें नजदीक में जानना है और हमारी कठिनाई के समय पर परमेश्वर का उपस्थिति वो हमारा साथ साथ प्रभु देता है. आमीन. Every one of us face pain in our lives, alienation in our lives, struggles in our lives, difficulties in our lives. But at that moment, nobody was able to help us, but the very presence of our Almighty God comforted and healed us. आमीन. हमारा समय पर जो है बाकी लोगों ने हमें छोड़ दिया होगा हम अकेला था सुनसान अवस्था में था बहुत चिंता थे व्याकुलता में थे उस समय पर भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ा है लेकिन परमेश्वर ने हमें जो साथ दिया है. हालेलुया. But God asks us to do or demands certain things from our lives. लेकिन परमेश्वर ने हमारे जिंदगी से कुछ चीजों को मांगता है.
in 2 Chronicles chapter 16 verse 9 says, the eyes of the Lord range throughout the earth to strengthen those whose hearts who are fully committed to him. दूसरा इतिहास उसके 16 अध्याय का 9 वचन में जो है ऐसे हमें पाया जाता है, परमेश्वर की आंखें जो है ये धरती में जो है ढूंढते रहता है, जहां पर जो है सही परमेश्वर को खोजने वालों को संभालने के लिए. The eyes of the Lord is going to and fro everywhere, looking for people whose hearts are loyal to him or committed to him. और परमेश्वर का नजर जो है ऐसे लोगों को तलाश में रहता है जो लोग परमेश्वर के प्रति जो है वफादार है, परमेश्वर के प्रति जो है विचार करते हैं, उनके लिए परमेश्वर क्या करते हैं, ढूंढते रहते हैं. Even sitting in this meeting, my heart can be away from the Lord, but Lord is looking whose heart is concentrated or whose lives are committed to him. Those are the people that God is going to help. भले हम लोग जो मीटिंग में बैठा है, लेकिन मेरा हृदय जो परमेश्वर से बहुत दूर में भी दूर में रह सकता है, लेकिन परमेश्वर ऐसे व्यक्तियों को ढूंढता है जिसका हृदय है हमेशा परमेश्वर का नजदीक में होता है. आमीन. When he looks around, when his eyes goes to and fro, we ought to be within the range of his eyesight. क्योंकि जब प्रभु हमें जो देखता है और प्रभु अपनी नजरों से हमें जो ढूंढते रहता है. हालेलुया. People have a tendency to look up to him when they have problems, but not in other times. लेकिन जो है बहुत सारे लोग ऐसा होता है जब समस्या आने के समय पर वो प्रभु का तरफ जो है देखता है, बाकी समय पर नहीं देखता. God wants us to look towards him, loyal to him, committed to him at all times, in good times and in bad times. वो परमेश्वर ये चाहता है कि सारा मनुष्य, सारा सृष्टि हमेशा परमेश्वर को जो है देखते रहे, हर समय पर, दुखी में हो, खुशी में हो, बुराई में भी हो, भलाई में भी हो, हर समय पर जो है हमारा नजर परमेश्वर के साथ में रहे. आमीन. If you lead that kind of a life, when we look up unto the hills, his eyes will look down and our eyes will meet each other. जब हम लोग जो है प्रभु का तरफ जो है उठाने के समय पर जो है परमेश्वर का नजर भी हमारे साथ हमारे लिए नीचे आता है और हम उनका नजर पर जो है मेरा मिलन होता है. He will have compassion or he will feel mercy for his own creation, that who we are. और जो है हम जो है परमेश्वर की सृष्टि को प्रभु देखते हुए हमारे जीवन में दया और करुणा प्रभु जो है करते हैं. हालेलुया. And we will be strengthened by his power. We will be strengthened by his presence. और जो हम जो है उनका शक्ति के द्वारा यानी तो उनकी आत्मा के द्वारा हमें शक्ति मिलता है और जो है हमें आनंद भी मिलता है. This is a time that all over the world, every part of the world, most in every part of the world, we are going through some difficult times. तो अभी पूरा विश्व में जो है हर जगह में लोग जो है बहुत प्रकार की कठिनाई के बुरी वक्त से अभी गुजर रहा है. United States or America and India both are going through hard times because of the coronavirus. अभी ये कोरोना के द्वारा अमेरिका हो या भारत हो, दोनों जो है इस परिस्थिति से अभी बहुत बुरी तरीके से आगे बढ़ रहा है. We know many people who are affected or have problems because of this disease or this pandemic that is going on around us. और जो हम लोग जानते हैं बहुत सारे लोगों में ये बीमारी आया है, ये जो है बड़ा महामारी के कारण जो है बहुत लोग अभी बीमार हैं. But even in these times of difficulties that we all face as people, we can look up unto him. He is our help. We can pray, Lord, remove this pandemic from among the nations. क्योंकि ये बुरी परिस्थिति में भी हम अपने नजर जो है परमेश्वर के साथ परमेश्वर की तरफ उठाता है और प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु ये जो बड़ा महामारी हमारा इस देश से प्रभु दूर करे. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. All we can do is look up unto him in times of problems, in times of difficulties, and cry unto him. He will have mercy upon us.
हमें तो इतना ही कर सकते हैं, हमारा अच्छी वक्त में भी, हमारा बुरी वक्त में भी हम अपने नजर परमेश्वर की तरफ जो है ताकते रहना है। Yes. हम प्रार्थना करना है, प्रभु सही समय पर हमारे लिए जवाब देता है। हमें You and I, all of us have to have that personal relationship with the Lord, that father-son relationship, that we can call upon his name at any time, at any moment of the day. और मैं और आपके मैं और आप जो परमेश्वर के साथ जो है एक पिता और बेटा का रिश्ता में आना चाहिए, ताकि मेरे जीवन के जितने भी अवस्था में मैं मेरे पिताजी को पुकार सकता है। हालेलुया। In the middle of the night when everybody is sleeping, where there is nobody to help us, still we can call upon him, ask for help, and he will grant mercy and deliver us. और रात के समय पर बाकी सारे लोग सोया है, कोई भी आपको नहीं देखता है, और आप जो है प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं, और जो है प्रभु का दया जो है उस समय पर भी आपके लिए प्रभु देता है। हमें But the human tendency is to fall away or go away from the Lord. That is the human tendency. और मनुष्य का स्वभाव ऐसा है कि हम लोग परमेश्वर का नजर से बहुत दूर चले जाता है। I want to move on to another scripture, 2 Peter chapter 1, verse 10 and 11. I want to say a few things from that, then I will conclude my short message. दूसरा पत्रोस जो 2 अध्याय का 10 वचन से कुछ बातों को मैं आपको बोलकर मैं जो है इस मैं आज आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। Apostle Peter is telling there, therefore my brothers, that's in 2 Peter chapter 1, verse 10 and 11. I will read it. I will say it in few words. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. If you do these things, you will never stumble and enter in. We will never stumble. Let me read that again. Therefore, my brothers and sisters, make every effort to confirm your calling and election. For if you do these things, you will never stumble. मैं सके दूसरा पत्रोस उसकी 1 अध्याय का 10 और 11 वचन कोई भी एक व्यक्ति जो पढ़ सकते हैं। हमारा जो है अजय बता का बच्चे लोग जो है पढ़ सकते हैं। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 10 और 11 वचन। For if you do these things. Pastor, 1 minute, they will be reading in Hindi. Oh, okay, please do. इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे, वरन इसी रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। आमीन। There it says, make every effort to reconfirm your calling and your election. और यहाँ पर जो है ये बात बताया गया है, इस बातों को बताया गया है, अपने बुलाए जाने को आप लोग जो है जानना जरूरी है। Then it says, then if you do that, you will be welcomed into the eternal kingdom. फिर लिखा है, अगर तू ऐसे करने से तो क्या होगा, अनंत काल के लिए तुझे जो है प्रभु बुला रहा है। We enter into this grace through faith. तो ये जो है अनुग्रह में हम लोग विश्वास से प्रवेश करते हैं। In that chapter, our faith is called precious faith. तो ये जो अध्याय में हमारे विश्वास को बहुमूल्य विश्वास के नाम में जाना जाता है। It is something very important. Through this precious faith, we have entered into this blessed state of God, nearness to God. तो ये जो है ये जो बातों के ऊपर जो है हम परमेश्वर के नजदीक में जो है अभी पहुंचा है। But in the course of life, when we travel through the life's journey, there is a possibility that we will stumble and fall away. और जो है ऐसे हो सकता है कि हम अपना जिंदगी की यात्रा में जो है बीच में जो है कोई हम लोग जो है बीच में हम गिर सकता है, नहीं तो हमारे रास्ता में कोई तकलीफें आ सकती हैं।
But Apostle Peter is admonishing us or teaching us to be firm, to make sure your calling and reconfirm your calling. And if you do that until the end, you will enter into the eternal promises or eternal life that God has promised us. और जो है पत्रोस जो है इसी अध्याय के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमें बता रहा है कि हम लोग क्या करना है। हर दिन में जो है हमारा बुलाए जाने को हर दिन में जो है हम लोग जो है तैयारी के साथ आगे रखना है, उसको रिफ्रेश करते रखना है, ताकि मैं और आप जो है परमेश्वर का उस आनंद काल का जिंदगी में जो है प्रवेश कर सकते हैं। Unless we do that, unless we confirm our faith day to day, there is a possibility that we will stumble or fall down. ये जो बातों को प्रतिदिन में हम लोग जो है तैयार करके रखना है, नहीं तो प्रतिदिन में जो है हम उसको बना के नहीं रखने से हो सकता है हम इसमें गिर सकते हैं। We entered into this precious privilege of God's children by faith, by this precious faith. और जो है विश्वास के द्वारा है हम लोग अभी परमेश्वर का एक बहुमूल्य विश्वास के द्वारा परमेश्वर का संतान अभी बन चुका है। Then we have to carry on, we have to travel in faith, reconfirming our calling and our election until the grand entrance into the eternal promise. तो हर दिन में जो है हम अपना बुलाए जाने को पक्का करना है, सिद्ध करना है, ताकि जिस दिन में हम उस आनंद काल का आनंद राज्य में प्रवेश करता है तब तक जो है हम इसको सिद्ध कर जो है ये नष्ट ना होते हुए आगे बढ़ना चाहिए। When I read that chapter 1 of 2 Peter, I learned 4 words that stuck out to me. तो मैं एक अध्याय पढ़ने के समय पर 4 वचन है, ये 4 वचन मेरा जिंदगी में चिपक गया है। There is precious faith, then there are precious promises. तो इसमें लिखा है बहुमूल्य विश्वास और बहुमूल्य वायदा है। Then we have divine power given to us to strengthen us along in our journey. तो वो जो है हमें जो है एक बहुमूल्य शक्ति जो है प्रभु ने हमें दिया है, एक स्वर्गीय शक्ति हमें दिया है हमारी इस यात्रा में हमें आगे जो है आगे शक्ति में भरने के लिए। Then another word that touched my heart is divine nature. We attain the divine nature through divine faith that is given to us, the divine power given to us. फिर जो है आगे हमें लिखा है हमें एक स्वर्गीय स्वभाव प्रभु ने दिया है, ये स्वभाव के द्वारा हम लोग जो है प्रतिदिन जो है आगे को बढ़ने के लिए। The start of our Christian journey is when we enter into this grace through this precious faith. हम लोग जो है यीशु का विश्वास के द्वारा जब इसमें विश्वास को हम स्वीकार करते हैं तब जो है हमारा ये आत्मिक यात्रा शुरू होता है। Then we have to travel a journey. It's called Christian journey until we reach our eternal destiny, which is the precious promises that is to be received. तो ये जो शुरुआत किया गया ये जो यानी मसीही यात्रा है, ये यात्रा को हम अंत करता है ये विश्वास के द्वारा, यानी प्रभु ने हमें दिया गया एक बहुमूल्य वायदा है, वो वहां तक हमें पहुंचना है। Many people forget about their commitment to the Lord and fall away in their Christian journey. और बहुत सारे लोग क्या करता है अपना वायदा को जो है परमेश्वर को साथ किए हैं उसको भूल जाता है और जो है बीच में वो लोग जो है खत्म हो जाता है, यानी खत्म हो जाता है। But as people of God, in spite of all the struggles that we have to go through, in spite of all the difficulties that we are looking towards a precious promise, a destiny, an eternal life that is set before us. लेकिन हम लोग क्या करते हैं ये सारी परेशानी से जाने के समय पर भी हमारा आगे रखा गया वो बहुमूल्य वायदा है, उस वायदा को देखते हुए हम लोग जो है प्रतिदिन आगे को बढ़ता जाता है। आमीन। If you don't have that sight in front of you, the destiny, the eternal kingdom that we are going to receive, we will fall along the way.
अगर आपका नजर में जो है उस स्वर्ग के बारे में है, तो उस आनंद काल का उस स्वर्ग के बारे में जो पिक्चर अगर तस्वीर नहीं होने से हो सकता है आप जो है ये मसीही यात्रा में थक जाएगा और नहीं तो बीच में गिर भी सकता है। To aid us in our Christian journey, God has given us this divine power, the power of the Holy Spirit. तो ये जो है मसीही यात्रा को पूरा करने के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का मदद जो है हाँ प्रभु ने हमें दे रखा है। आमीन। When you and I fall down, when you and I feel weak, this power, this divine power will give us strength. जब मैं और आप जो है थक जाता है उस समय पर क्या करता है, ये पवित्र आत्मा मेरे अंदर आपके अंदर जो है नया शक्ति देता है। हालेलुया। Those who wait upon the Lord shall renew their strength. Hallelujah. They will not go weary. वचन में ऐसे लिखा है, जो लोग परमेश्वर के लिए इंतजार करता है वो लोग जो है थक नहीं जाएगा, वो उकाव के तरफ जो है उठेगा। आमीन। हालेलुया। This power of God, this divine power that is given to us, that power will lead us to lead a Christian life in our journey. तो ये जो है बहुमूल्य विश्वास वायदा प्रभु ये जो शक्ति हमें दिया है ताकि हम इस शक्ति के द्वारा हमारा ये मसीही जिंदगी को, मसीही यात्रा को प्रतिदिन जो है पूरा कर आगे बढ़ते जाए। आमीन। Jesus, before ascending to heaven, told his disciples, "Tarry ye in Jerusalem until ye be endued with power from heaven." And so they waited and they received this power. और यीशु स्वर्ग में जाने से पहले अपना चेलों को कहा है, तुम लोग जो है ये शक्ति पाने तक जो है तुम लोग यहाँ से नहीं जाना है, ऐसे यीशु ने उनको कहा। This power will give us strength and will enable us to overcome all the evil power that come against us. तो ये जो पवित्र आत्मा का शक्ति, पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा और आपके जिंदगी के विरुद्ध आने वाला सारे दुष्टात्मा सेनाओं को शक्ति को तोड़ने का शक्ति ये पवित्र आत्मा आपको देगा। There are so many forces that come against a child of God. तो बहुत सारा शक्ति है, ये शक्ति ये प्रभु का संतान के साथ आते हैं। The devil is out there to destroy us by any means that he can. और जो शैतान जो है बाहर एक शत्रु के बराबर में है, हमें नाश करने के लिए तैयार होकर बैठा है। But if you renew our power by the Holy Spirit, we can overcome any problems that come against us. लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा हर दिन जो है प्रतिदिन जो है हम इस शक्ति को तैयार करके बनाते जाने से हम ये सारे शैतान का शक्ति के ऊपर जो है विजय पा सकता है। हालेलुया। I thank God for the people like you. You pray every day to receive this power, to gain this strength. तो मैं जो है आप लोगों को धन्यवाद देता है क्योंकि ये पवित्र आत्मा का शक्ति को प्रतिदिन जो है आपका जिंदगी में होने के लिए और काम करने के लिए आप लोग जो है बहुत प्रार्थना करते हैं। आमीन। Verse 3 in that chapter says that by his divine power, God has given us everything we need for living a godly life. और उसका तीसरा वचन पर जो वचन में लिखा है, भक्ति के साथ जो है हमें जीने के सारे चीजें परमेश्वर हमें जो है दिया गया है। It will teach us what is right and what is wrong. तो ये हमें सिखाता है क्या गलत है, क्या जो सच्चा है। As human beings, sometimes we do not know what is right and what is wrong, but this power within us, that this divine power will give us wisdom to know what is right and what is wrong. हम मनुष्य जो है कभी जो है सही और गलत को जो है हम लोग जो है हमें फर्कना मुश्किल पड़ता है, लेकिन हमारे अंदर ये पवित्र आत्मा रहने के द्वारा वो पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा ये सही है ये गलत है। आमीन। By practicing God's principles in their lives, the believer will look more like Jesus in their day-to-day life. तो इस बातों को हम प्रतिदिन जो है प्रैक्टिस करने से, अभ्यास करने से हम अपना प्रतिदिन का जिंदगी मसीह का स्वभाव से हम भर जाएगा। आमीन। By nature we are sinners. हम लोग जो है स्वभाव से हम लोग पापी हैं। But we cannot live a holy life or a godly life by our own strength. हमें हमारा परिश्रम से हमें खुद जो है एक पवित्र इंसान नहीं बन सकता है।
But this power which is given to us, it will help us to lead a godly life, a life that is pleasing to God. लेकिन ये शक्ति जो है हमें दिए हैं, ये शक्ति हमें जो है तैयार करता है, हमें प्रतिदिन जो है आगे बढ़ने के लिए और एक अच्छा सुंदर जीवन जो है मसीह के साथ जीने के लिए. Paul teaches the believers to make every effort to nurture certain Christian characteristics or Christian character in their lives. और जो है पौलुस इस पत्रिया के द्वारा अपने भाई बहनों को ये जो बता रहा कि तुम्हारे जिंदगी के अंदर मसीह का स्वभाव को तुम्हें जो है सिद्ध करना है, मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर होना जरूरी है. He tells them, give every diligence to practice or to do these things. तो इसलिए वो बोल रहा है कि तुम इसमें कोशिश करना है, सारी बातों पर तुम इसमें अभ्यास करने के लिए. By this power, you will have moral courage to face all the struggles that come against you. तो ये पवित्र आत्मा का शक्ति के द्वारा हम लोग जो है हमारा सामने आने वाला हर प्रकार की क्या बोलते हैं, हर प्रकार की जो है बातों के ऊपर जो है आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करता है. It will give us spiritual discernment to know what is right and what is wrong. और जो है ये हमें एक आत्मिक जो है नजर हमें देता है, क्या सही है क्या गलत है. It will give us self control. ये जो है हमारे स्वयं को कंट्रोल करने, स्वयं को हम कंट्रोल कर सकता है. It gives us perseverance or endurance. ये जो है हमें जो है क्या करते हैं, दीर्घ क्षमा को हमें जो है देता है, धीरज को देता है. It will help us to lead a life reverencing God or respecting God. ये जो है हमें जो है परमेश्वर का आदर का योग्य एक जीवन बिताने के लिए हमें जो है सहायता करता है. By giving diligence to these characters, we will develop mutual affection or love for one another. तो ये जो है स्वभाव हमारे अंदर होने के कारण हम एक दूसरे के साथ अच्छा संपर्क में, एक अच्छा प्यार की स्वभाव में आगे बढ़ सकता है. When we practice all these things, we will become partakers of divine nature. तो ये सारी स्वभाव जो है हमारे अंदर होने के समय पर हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर का स्वर्ग राज्य के सौभागी हम लोग बन जाता है. आमीन. Hallelujah. By nature, we were worldly people or people, susceptible, or we are always deviating from the plan of God. But by God's power, by divine power, we can lead a holy life in this world. क्योंकि हम मनुष्य के स्वभाव में से हम लोग जो है परमेश्वर के रास्ते में से जो है दूर जा सकते हैं, लेकिन ये पवित्र आत्मा का शक्ति हमारे अंदर जो है रहने के कारण जो है मुझे और आपको जैसे परमेश्वर इच्छा किया करता है उसी का एक जिंदगी हमें बिता सकता है. For those kind of people, the precious promises are out there waiting for us. ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर का एक बहुमूल्य वायदा बाहर इंतजार करता है. आमीन. Hallelujah. Hallelujah. If you do these things, the scripture tells us, if you practice these things, if you lead a holy life, if you do every effort, if you pay diligence and do all these things, the Bible tells us that you will enter into the finality or into the eternal promise that God has promised us. तो ये सारे बातें जो है एक व्यक्ति अपने जिंदगी में जो है प्रतिदिन करने से परमेश्वर ने वायदा किया गया उस बहुमूल्य यानी उस वायदा की जगह में यानी स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर जो है हमें सहायता करेगा. The life that is leading a life that is pleasing to God or fully committed to God has its advantages in this life. तो ये जो व्यक्ति अपना जीवन परमेश्वर की हाथों में पूर्ण प्रकार में समर्पण किया है उसी व्यक्ति को इसका फायदा उठा सकता है, उठाकर जो है आगे को जा सकता है. God will help us in our Christian journey, as I mentioned in the beginning. जैसे मैंने शुरुआत में कहा है वैसे परमेश्वर हमें जो है अपना ये मसीह जीवन दौड़ने के लिए प्रभु हमें सहायता करेगा. There is a God whom we can call upon in times of need, in times of difficulties. हमें एक परमेश्वर है हमारे जीवन का हर प्रकार की अवस्था में जिसको हम जो है बुला सकता है. आमीन.
by giving diligence to things of God or living a godly life, we are being assured of an eternal life that is promised in the Bible. और जो है ये सारे काम है जो काम जो हम अपना जिंदगी में करने के समय पर जो है प्रभु ने बाइबल के वचन के अंदर जो है वायदा किया गया, उस वायदा हमारे जीवन के अंदर जो है पूरा होते जाएगा। हालेलुया। That is the verse I said in 2 Peter chapter 1 verse 10 and 11. We will enter into the eternal destiny that is God has prepared for us, the eternal blessings that God has prepared for us. So ये जो दूसरा पत्रोस 1 अध्याय का 10 और 11 वचन पर जो लिखा गया बात है, परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्गराज में वायदा किया गया चीज है, इस सारे चीज में प्रवेश करने के लिए प्रभु हमें जो है सहायता करेगा। No matter how much we try, our life on earth is very limited for only a short period of time, 70 or 80 years of life on the average. जो ये धरती में जो है हमारे जिंदगी जो बहुत छोटा है, 70 या 80 साल, हम जितना भी कोशिश करने से भी उससे आगे हम लंबा नहीं कर सकते हैं। But there is a finality, there is a grand entrance into the very presence of God when we leave this earth. तो लेकिन जिस समय पर हम लोग जो है ये पृथ्वी को छोड़ देता है, हम लोग जो है उस आनंद काल का यानी उस स्वर्ग राज्य में हम लोगों का एक बड़ा जो है प्रवेश होता है। आमीन, हालेलुया। We may get some blessings in this life, some healing, some financial blessings, some blessings in one way or the other in all of our lives. हम लोग जो है ये धरती में रहने के समय पर कभी हमें चंगाई मिलता है, कभी जो है कुछ आर्थिक आशीष है, पैसा की आशीष है, घर के आशीष है जो है हमें जो है ये धरती में मिलता है। We need that in our life. We need healing. We need financial blessings. We need this blessing, that blessing. We all need that. तो ये सारे आशीष है, चंगाई हमें जरूरी है और आर्थिक आशीष हमारा जरूरी है और हमें और भी घर की आशीष है, हमें ये सब कुछ हमें इधर चाहिए। We need our children to be blessed. We need them to have good education. We need to have them to have good future. We all desire for that. We all hope for that. There is nothing wrong with that. That's all needed in this life. क्योंकि हमारा बच्चों को अच्छा पढ़ाई होना चाहिए, हमारा बच्चों को अच्छा भविष्य होना चाहिए, हमारी बच्चा जो है ऊंचा पद पर जो है जाना चाहिए, ये सब कुछ जो है हमें चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं, उसमें कोई जो है डाउट नहीं है। But in the end, there is a final entrance into the eternal glory. That is what you and I should be waiting for, are destined. आमीन। लेकिन जो है हमारे जिंदगी का अंत में जो है हमें एक बड़ा जो है क्या बोलते एक अंतिम जो है प्रवेश होता है, एक जगह में प्रवेश करता है, उस प्रवेश करने का दिन के लिए हम प्रतिदिन जो है इंतजार से आगे बढ़ना चाहिए। There is an English a poem like this written by Eliza Hewitt. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we will sing and shout victory. So एलिशा नाम का जो एक बहन ने जो एक अंग्रेजी में जो एक गीत बनाया है, लिखा है, उससे नगर में प्रवेश करने के समय पर जो है कितना आनंद होता है, कितना खुशी होता है जब हम आपको फेस टू फेस जब मिलता है। आमीन। All the blessings of the earth will give us temporary joy, temporary relief from the problems that you and I face. But the eternal glory that you and I are going to receive in the presence of our God, that is only happens when the Lord returns. हालेलुया। क्योंकि ये दुनिया में हम जीने के समय पर जो है हमारे जीवन में कुछ टेम्पररी आशीष है, यानी कुछ चीजें हमें जो है यानी हमें मिलता है, लेकिन जो है हमारे जिंदगी का जो है फाइनल जो है वो आशीष है जब परमेश्वर जो स्वर्ग से उतर कर आता है तभी जो है हमें मिलता है। That's why we're saying when we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, that's the day we all will sing hallelujah. तो उस गीत में ऐसा लिखा है, जब हम लोग मिलकर जो स्वर्ग में प्रवेश करने के समय पर कितना आनंद होगा, वो दिन जो है कितना खुश वाला, कितना सुंदर का दिन है। आमीन। All the saints from all around the world, whether you live in America or India or wherever you are, we all will gather together
and sing together. उस दिन में हम लोग शायद इंडिया से हो, अमेरिका से हो और कहीं से भी हो, लेकिन क्या होगा उस दिन में हम सब लोग जो है एक साथ इकट्ठा होगा। आमीन। This is the divine, this is the promise, that is the precious promise that is given to every child of God in the Bible. और जो है ये जो वायदा है परमेश्वर ने हर एक बच्चों को जो है दिया गया है, जो इस वचन में लिखा हुआ है। Through precious faith, we entered into this grace that is we are enjoying in our Christian life. तो ये जो है बहुमूल्य विश्वास के द्वारा हम लोग जो है इसी जीवन में हम प्रवेश करने वाला है। Hallelujah. We enjoy the presence of God in worshiping. We enjoy the beauty of worship. We enjoy the power of God in our lives. तो हम लोग जो प्रभु को आराधना करते हैं, प्रभु का उपस्थिति को हम लोग जो है बहुत आनंद मनाता है, ये सब कुछ जो है धरती में जो है हम लोग करते हैं। But by divine power, by the Holy Spirit, we are being prepared to be a people of God, to be waiting for that day of final victory. हालेलुया। क्योंकि हम लोग जो है इस प्रभु यीशु का यानी ये पवित्र आत्मा के द्वारा हम लोग जो है प्रभु के लिए इंतजार करते हैं, उस दिन के लिए, उस दिन जो है हमारा साथ जो है होने के लिए हम उसको इंतजार करते हैं। The English song says, while we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when the traveling days are over, we will not a shadow, not a sigh. When we walk this pilgrim pathway, there may be problems. तो लिखा है उस गीत में ऐसे लिखा है, ये जो है जिंदगी का यात्रा में जो है कभी हमें कुछ प्रकार की दिक्कतें आती हैं। This evening you may be going through some difficulties. तो आज इस रात के समय पर आप लोग शायद कुछ प्रकार के समस्याओं से आप लोग जाता होगा। Hallelujah. Amen. We may be experiencing pain in our lives. शायद हम अपना जिंदगी में दर्द को जो है महसूस करता होगा। There may be dark clouds all around us. There may be problems all around us. शायद हमारे चारों तरफ में काला बादल जो है छाया हुआ होगा, नहीं तो बहुत सारा समस्या हमारे सामने खड़ा होगा। But these days are going to be over when we are going to be with Jesus. That's the day we say, what a day of rejoicing that will be. क्योंकि ये सारा दिन जो है खत्म होने वाला है और उसके साथ जो है हम लोग क्या करते हैं, परमेश्वर को बादलों पर मिलने वाला दिन जो है हमारा सामने नजदीक है। आमीन। I thank God for the precious privilege that God has given me, given you to become a child of God. और प्रभु ने मुझे और आपको दिया गया उस अच्छा मौका के लिए धन्यवाद देता है ताकि हम लोग जो है परमेश्वर का संतान बन जाए। आमीन। Sometimes people take it for granted, take it for easily, the privilege that you and I have to become a child of God. बहुत सारा लोग जो है इस अवस्था को यानी परमेश्वर का संतान होने की अवस्था को बहुत साधारण रूप से ले लेता है। But I can say this morning, this evening time, that God is good, and I thank God for the privilege of becoming a child of God more than anything else in this world. और मैं इस शाम के समय पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, परमेश्वर का बच्चा होने का जो संतान होने का मौका प्रभु ने मुझे दिया है। ये एक बात है, दुनिया का सारी बातों से भी ऊपर जो है एकदम जो है बढ़कर जो है बढ़िया वाला बात है। आमीन। Therefore, let us reconfirm, make sure, hallelujah, we are living for God. We are destined to an eternal triumphal entry into the presence of God. तो इसलिए हम इस पृथ्वी पर जो परमेश्वर के लिए जीता है और उस आनंद वाला स्वर्ग में जो है एक बड़ा प्रवेश भी हमारे लिए प्रभु तैयार कर रहा है। If the Lord tarries, I would like to come and meet you in person sometime in Vellore. और जो है अगर प्रभु सहायता करने से आने वाले दिनों में वेल्लोर में आप लोगों को मिलने के लिए मैं चाहता हूँ। But if I don't get a time like that, I know you will be with me in heaven when we see Jesus face to face. अगर जो वेल्लोर में ऐसे मिलने का मौका अगर नहीं मिलने से मैं विश्वास करता हूँ हम लोग जो है उस बादलों पर जो है प्रभु के साथ हम दोबारा मिलेगा। हालेलुया। आमीन। None of us know how long we're going to live.
वो कोई भी नहीं जान रहा है कितना लंबा और आप और मैं जीने वाला है। But one thing is sure, that our Lord is there to help us. Our Lord is there. We will meet in His presence when the trumpet sounds. लेकिन जो है एक बात पक्का है, जब बादलों पर जो है परमेश्वर का तुरंगी फूंकने के समय पर हम लोग जो है उनको उस मध्य आकाश में मिल जाएगा। आमीन। In conclusion, what I want to say is that let us all prepare for that day. और जो आखिरी में मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर का आगमन का उस दिन के लिए हम लोग सब जो है प्रतिदिन तैयार होकर रहना जरूरी है। Hallelujah. When we all see Jesus, we will shout and sing victory, victory and hallelujah. हमें जब हम प्रभु को साथ मिलने के समय पर जो है हम लोग मिलकर जो है वो बोलेगा हालेलुया, हम लोग जो है जय पाया है। आमीन। Thank you. God bless you. Thank you, pastors, for giving me this time. Thank you, Jomon, for interpreting for me. Thank you, Faba. Thank you, Pastor and Sister Sally. Thank you. God bless you all. And I don't know anybody else by name. God bless you all. I saw some of the names. I love you all. God bless you and continue to pray for us. आमीन। हम जो पास्टर को धन्यवाद देते हैं और जो है हम हर एक लोगों के लिए पास्टर ने जो धन्यवाद दिया है, आज जितने भी लोग बैठा है सभी को पास्टर अपना जो है जो धन्यवाद और जय मसीह को दिया है। और आप लोग जो है पास्टर के लिए प्रार्थना करना चाहिए। हालेलुया। क्यों ना हम 1 मिनट जो है हम अपने हम अभी एक गीत गाएगा, उसके बाद जो है हम आगे को बढ़ते हैं। पास्टर यात्रा करूंगा क्रूस को देखकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा है जीवन मेरी चट्टान, मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा है जीवन मेरी चट्टान, मुक्तिदाता के कुर्बान। एक बार यात्रा करूंगा क्रूस को देखकर, युद्ध करूंगा यीशु के खातिर। मेरा है जीवन मेरी आसास, मुक्तिदाता पे कुर्बान। मेरा है जीवन मेरी आसास, मुक्तिदाता के कुर्बान। मेरा है जीवन मेरी आसास, मुक्तिदाता के कुर्बान। हालेलुया। आज वे एक सुंदर जो भजन परमेश्वर का दास ने हमें जो दिया है। हालेलुया। और जो है हम लोग हमारा ये पृथ्वी का जिंदगी जो है हम लोग ऐसे मत सोचो हम लोग जो एक कट जाएगा, लेकिन ये जिंदगी के बाद में एक बड़ा जो है एंट्री हमारे लिए है। हालेलुया। अब अभी जो है क्या बोलते हैं IPL क्रिकेट का सीजन चल रहा है। अभी इसके बाद क्या होता है, एक बड़ा फाइनल होता है कि नहीं? वैसे मेरा भी और आपका जिंदगी का एक फाइनल जो है प्रवेश होता है। हालेलुया। ये घर जो है टेम्पररी है। हम एक घर के ये धरती का घर में गृह प्रवेश करेगा, लेकिन हमारा स्वर्गीय घर का प्रवेश के लिए हम प्रतिदिन क्या होना चाहिए? तैयार होकर रहना चाहिए। हालेलुया। वहां पर किसको मिलेगा? मेरा मुक्तिदाता को मैं वहां पर मिलेगा। हालेलुया। अभी ये दुनिया में ये संसार में अभी हम विश्वास से जिंदगी आगे को बढ़ा रहा है। हम अभी तक अपनी आंखों से यीशु को नहीं देखा है, लेकिन यीशु मसीह का क्या बोलते हैं मदद को हम अपने जिंदगी में महसूस किया है। लेकिन उस फाइनल दिन में यानी उस गृह प्रवेश में किसको मिलेगा? यीशु को हम साथ साथ मिलेगा। हालेलुया। उसके लिए तैयार है क्या? कितना लोग तैयार है? अगर आज रात को प्रभु यीशु मसीह आने से कितना लोग जाने की तैयार में है?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाथ उठा के प्रभु को अगर आज रात को प्रभु यीशु मसीह आएगा तो कितना लोग जाएगा? अगर वो एक ही नहीं तो दोनों हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, आमेन। प्रभु आया, अगर हम लोग जो यहाँ पर रह गए तो हमारा विश्वास है, हमारा प्रेज से कोई लाभ नहीं है। हालेलुया। लेकिन जिस दिन में, जिस रात को या सुबह या कभी भी बादलों पर प्रधान दूत का तुरंगी फूंकने के समय में, हालेलुया, हम लोग क्या करते हैं? वचन में लिखा है, हम लोग जो है आंख जो है पलटने के समय में, आंख बंद करके खोलने के समय में, ट्विंकलिंग ऑफ आवर आईज, क्या होता है? हम लोग जो है बदल जाता है। हालेलुया। तो इसलिए क्या कर रहे हैं? ये जिंदगी का, ये दुनिया का जिंदगी में हमें जो कुछ चाहिए सब कुछ परमेश्वर समय समय पर हमारे जिंदगी में देते जाएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा आगे, मेरी नजर के सामने हमेशा क्या होना चाहिए? उस फाइनल एंट्री का दरवाजे को देखना चाहिए। आमीन। हालेलुया। उसी फाइनल एंट्री, जिस फाइनल जो क्या बोलते हैं आखिरी दौड़ पे पूरा करता है, उस क्या फिनिशिंग पॉइंट की तरफ जो है मेरा और आपका नजर हर समय पर होना चाहिए। हालेलुया। तब क्या होगा? हमारा जिंदगी जो है और आशीष का कारण होगा। हालेलुया। पास्टर, thank you so much for sharing the wonderful word this evening. So it was an appropriate word and came in the right time, and it was this has been a great blessing for our people also. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for sparing the time and coming to us and giving this beautiful message. May the Lord bless you. So before पास्टर जो है जाने से पहले हम लोग सब जो है पास्टर के लिए 1 मिनट प्रार्थना करेंगे। ओके, पास्टर को अपना स्क्रीन में जो है मेन स्क्रीन में रखिएगा और जो है सब लोग जो है अपने हाथ जो है पास्टर की तरफ जो है बढ़ाएंगे। So हम पास्टर के लिए प्रार्थना करेंगे। पास्टर, we would like to pray for you and all the believers. Yeah, praise the Lord. Yes. Thank you very much. Yeah. Pray for me. I need prayer very much because I myself am going through difficulties, like anybody else. But God is good. I like your prayers, and I'm here. I'm only simply a servant of God. And there are many problems that I face, but I know God is good, and I know ultimately God is with me, and I like to live a life for God. That's all that matters. Everything on earth doesn't matter. Pray for me. Thank you. Yeah. So हम सब लोग जो है अपने आंख जो है पास्टर की तरफ जो है बढ़ाएंगे, हम लोग जो है प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु जी हमारे पास्टर प्रभु जी टी थॉमस के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं उनका जीवन के लिए। Lord, we thank you for the dedication for your ministry, Lord. Lord, we pray that Jesus, Lord, up to this age, Lord, he is able to do your ministry, Lord. The ministry which you have assigned on him, Lord. Thank you, Lord Jesus. You have enabled him to travel so far and to finish your work, Lord. Hallelujah. Father, this evening time, Lord, as a church, Lord, we are coming together from the different corners of the world, and we are praying for dear pastor, Lord. Hallelujah. Father, we pray that Jesus, let your heavenly blessing and Lord be upon his life, Lord. And we pray that Jesus, your divine health and wisdom be upon his life, Lord. Hallelujah. In whichever area he is struggling through, Lord, we pray that Jesus, let there be a breakthrough in the name of Jesus, Lord. And in the days to come, we may be able to hear that wonderful news, Lord. Hallelujah. Father, we pray, hallelujah, Lord, up to thus far you have helped him, Lord. And we pray that Jesus, Lord, hallelujah, in whatever the plan and the purpose, Lord, you have kept on his life, Lord. Let everything will be happen, Lord. Hallelujah. And he may see that everything through his eyes, Lord. Hallelujah. And Lord, for that, Lord, you help him, Lord. Hallelujah. Thank you for the church. Thank you for everything, Lord. Thank you for the family and the children and every ministry and everything, Lord. Hallelujah. Thank you so much, Lord. प्रभु धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी आदर महिमा आपको देते हुए यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।